हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। असेसमेंट सीट 1 का मैंने हिंदी का पार्ट सॉल्व कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अब मैं इंग्लिश का पार्ट सॉल्व करने वाला हूं। हमें समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो चलिए इंग्लिश के पार्ट को चलते हैं। ये है सेक्शन बी, इंग्लिश का पार्ट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी दी गई है, ब्रेव लिटिल स्क्वेरल, यानी एक छोटी सी गिलहरी का, जिसका नाम है नट्टी। नट्टी को उसकी क्यूरियोसिटी और ब्रेवरी, बहादुरी के कारण से जाना जाता था। उसे पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना, यानी छानना कहाँ पे क्या चीज़ है, और ब्रांचेस पे रहना, इधर उधर फुदकना, ट्री के होल्स, डीपेस्ट होल्स तक जाना पसंद था। ऑटम का समय था, सब गैदर कर रहे थे अकॉन्स को। नटी, ये गिलहरी, ने एक आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को वह फॉलो करते हुए गई तो उसे एक बेबी बर्ड दिखाई दी। नेस्ट के नीचे, यानी नेस्ट से वो नीचे गिर गई थी, वो बेबी बर्ड की आवाज़ उसे सुनाई दी। नेस्ट बहुत ऊंचा था और ओक के ट्री पर बेबी बर्ड वहाँ फ्लाई करके नहीं पहुँच पा रही थी। तो नटी ने सोचा कि भाई इस बेबी बर्ड की हेल्प करी जाए प्रेडेटर से, यानी उसके खाने वाले जीवों से। बिना दूसरी बार सोचे नटी ने उस टॉल ट्री पर चलना चालू किया और उसे उसके नेस्ट तक पहुंचाया, जिसमें स्लिपरी ब्रांचेस और विंड से उसे लड़ना पड़ा। नटी डिटरमाइंड थी, मतलब उसने सोच लिया था कि मुझे इसकी हेल्प करनी है। तो फाइनली वह अपने नेस्ट में उसको पहुंचाकर आई। उस बेबी बर्ड की मदर ने देखा तो नटी को ग्रेटफुल और थैंक्स कहा, और उसने पूरे फॉरेस्ट में नटी की बहादुरी की कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से नटी को सब हीरो कहने लग गए। देन द एनिमल्स लर्न दैट फॉरेस्ट इवन इफ यू आर स्मॉल, अगर आप बहुत छोटे हैं तब भी एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी बहादुरी और दयालुपन से। अब स्टोरी पढ़ ली है हमने, अब क्वेश्चंस को करते हैं। व्हाट सीजन वाज इट व्हेन नटी फाउंड द बेबी बर्ड? बेबी बर्ड का जो सीजन था वो ऑटम था। शुरू में लिखा हुआ था, यहाँ पर देखो ऑटम लिखा हुआ है ना, ये रहा ऑटम। ठीक ऐसे ही आपको पढ़ना है और ऊपर जाके सवाल को देखना है। Why did नटी क्लाइम द ओक ट्री? क्लाइम कर रही थी वो सी टू हेल्प द बेबी बर्ड गेट बैक। हाउ डिड द मदर बर्ड फील व्हेन सी नटी ब्रेव एक्ट? ब्रेव एक्ट को देखने के बाद वो ग्रेटफुल यानी थैंकफुल फील कर रही थी। What was the word grateful mean in the context of a story? Grateful word का मीनिंग है thankful इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद है in the sentence नटी knew he had to help before any predators found helpless bird। तो ये जो helpless word है इस सेंटेंस में, इसका क्या मतलब है? helpless का मतलब है weak or unable to help। उस बर्ड को, वो जो छोटी सी बर्ड है, उसको अगर किसी शिकारी ने देख लिया और उस पर झपट्टा मारा, उसको नुकसान पहुंचाया, तो इवन नटी भी इतनी बहादुर नहीं है अभी कि वो उस प्रेडेटर की मुकाबला कर सके और उस बेबी बर्ड को बचा सके। इसलिए इसका आंसर सी होगा। मैंने अभी हिंदी की वर्कशीट सॉल्व कर दी थी, अब इंग्लिश की कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जाके प्लेलिस्ट से उनको समझ के करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।